नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में दूर दराज से प्रदेश के सभी जिलों से आए लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। जनदर्शन में आए लोगों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आज जनदर्शन में पहुंचे लोगों के लिए सुविधाएं और कैसे बेहतर हो इस पर फोकस करने की बात हुई है। लोगों के लिए चाय पानी और आहार का प्रबंध भी किया गया है। जनदर्शन में आए दिव्यांगों की सुविधा के मद्देनजर उनके लिए बैटरी चलित ऑटो भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात कर दिया गया है। आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था पर चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, उच्च शिक्षा विभाग सचिव श्री प्रसन्ना, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार सहित विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। तो सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। सभी शासकीय विश्वविद्यालयों की एक समीक्षा बैठक थी। इसमें कई उच्च पदाधिकारियों ने शिरकत की। इसके साथ ही लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि कैसे विश्वविद्यालयों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे दुरुस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ जिले पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों और ओबीसी समाज के प्रमुखों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो वहीं शाम को स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का हर जिले में दौरा चल रहा है। इसी क्रम में आज खैरागढ़ जिले का दौरा था, जो 5वां जिला है। इस दौरे के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। पिछले दिनों खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बीजेपी की पार्षद गिरिजा चंद्राकर को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। आज खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए फिर पार्षदों ने मतदान किया, जहां बीजेपी की ओर से गिरिजा चंद्राकर को तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुमन पटेल को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। वहीं चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी को जमकर झटका लगा, जहां कांग्रेस के 3 पार्षद, जिसमें पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, दिलीप राजपूत और सुमित तंडिया ने इस चुनाव के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। प्रदेश महामंत्री रामजी भारती, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में बीजेपी के 13 पार्षद हो गए। वहीं दोपहर में अध्यक्ष पद को लेकर हुए पार्षदों के मतदान में 20 वार्डों वाले खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में कांग्रेस की ओर से एक और क्रॉस वोटिंग की गई और बीजेपी की उम्मीदवार गिरिजा चंद्राकर ने 14 मत पाकर जीत हासिल की। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 6 वोट मिले। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के अमर्यादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में दोनों नेताओं का पुतला दहन कर विरोध जताया और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की तानाशाही, मनमानी, गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के विरोध के बाद मोदी सरकार को 100 दिन में कई बार यू टर्न लेना पड़ा और बीजेपी मोदी सरकार की संविधान विरोधी मंशा पर रोक लगाई है। इसके बौखलाई बीजेपी के नेता और उनके गठबंधन शिवसेना के विधायक लगातार
राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी और उनके गठबंधन के नेताओं की इस हरकत को मोदी सरकार का संरक्षण है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। शिवसेना के विधायक ने उनकी जीभ काटने की धमकी दी है। बीजेपी के नेता हताशा में हैं। राहुल गांधी को देश में मिल रहे जन समर्थन से वे बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाते रहेगी और हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि बीजेपी और शिवसेना अपने दोनों नेताओं को पार्टी से तत्काल हटाए और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन पहले एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा करते हुए सरकार की लापरवाही को उजागर किया गया था। रियल बोर्ड पेपर मिल सिलियारी में एक पेपर मिल के गोदाम में भारी मात्रा में स्कूली किताबों का जखीरा मिला। इस मामले में पता करने पर जानकारी मिली कि यह किताबें रद्दी में बेची गई हैं। रायपुर के सिलियारी स्थित रियल पेपर मिल में लाखों किताबें कबाड़ में फेंकी जा रही हैं। ये वही किताबें हैं जो सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त वितरित की गई थी। सरकार ने किताबें छपवाई, लेकिन उन्होंने छात्रों तक पहुंचाने के बजाय कुछ को कबाड़ में ही बेच दिया। यह शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ है और भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। यह किताब सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो छात्रों को निःशुल्क दी जानी थी। इस पूरे मामले में एक बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक ओर पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर बिना बांटे किताबों को रद्दी में किलो के भाव बेचे जाने का यह मामला बन रहा है और किताबें छापने और बांटने का खुला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। किताबें जितनी मात्रा में छपनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में छापा गया और फिर एजेंसी द्वारा छापने की राशि सरकार से ले ली गई। फिर उन्हीं किताबों को रद्दी में बेच दिया गया। सीधे सीधे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जनपद भैयाथान के ग्राम पंचायत झिलमिली में मनरेगा के तहत कराया गया कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जब हम इस विषय में पंचायत के सचिवों और रोजगार सहायकों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उनसे मांगी जाती है, तो हमें लीपापोती कर कुछ बता दिया जाता है, एक आवेदन थमा दिया जाता है और पंचायत सचिव के द्वारा यह बताया गया कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि उस निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि हम सब मजदूर काम किए हैं, हमारे पास जॉब कार्ड है। सवाल यह है कि आखिर जब उस समय जो मजदूर काम कर रहे थे उनका कहना सही है या वर्तमान में पंचायत सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार कराया गया वह सही है। देखने वाली बात यह है कि जब हमारे संवाददाता ने जनपद के सीईओ भैयाथान के उनसे बात करना चाहा तो उनके पास समय ही नहीं था कि उस मामले के बारे में बातचीत कर सके। इससे साफ झलकता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई मिलीभगत तो है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव के महानदी में 2 दिन पहले बोरी में बंद एक लाश मिली थी, जिसकी पुलिस ने मृतक की पहचान संतोष कश्यप के रूप में की थी, जो शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम सलखन का रहने वाला था। 13 सितंबर से लापता था। पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए बताया कि पैसे के लेन देन के मामले में गांव के एक दुकानदार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी लोहे के हथियार और डंडे से मारकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में भरकर नदी में बहा दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संदेह के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी रॉकी ने बताया कि मृतक संतोष उसके दुकान से
सामान ले जाता था, पैसे नहीं देता था। इसी बात से उनका हमेशा विवाद होता था। फिर दुकानदार ने इससे परेशान होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसकी लाश को बोरी में भरकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को हत्या के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। तो ये दो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने ऐसी साजिश रची और उसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एक विवाद था पैसे के लेन देन का, सामान ले जाता था एक व्यक्ति, पैसे नहीं देता था और इससे आजीज होकर इस दुकानदार ने यह खौफनाक कदम उठाया। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में बंदूकधारी लुटेरों का आतंक है। मुरैना जिले के ग्राम पंचायत ऐसाह के ग्राम राम सिंह की गढ़ी और आसपास के इलाके में आजकल भैंस लुटेरे बदमाशों की दहशत बढ़ गई है। इन बदमाशों ने 8-10 कीमती भैंसें खोलकर ले गए और आधा दर्जन से अधिक घरों में लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आलम यह है कि रात में बंदूकधारी करीब 1 दर्जन बदमाशों का गिरोह गांव में आता है और वारदात को अंजाम दे जाता है। ऐसे में अब ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे ही एकजुट होकर इस मुकाबले को मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों के इस कदम को मुरैना एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने कम्युनिटी पुलिसिंग बताते हुए कहा कि अगर ज़्यादा घटनाएं वहां हो रही हैं तो दिमनी थाना प्रभारी को लगातार पुलिस गश्त के लिए तैयार रहना चाहिए और बदमाशों का आतंक खत्म करना चाहिए। बात बिहार के से जुड़ी खबरों की करेंगे, जहां बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर देदौर गांव के कृष्णा नगर टोले में दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 20 घर ही इस अगलगी में जले हैं और इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। नवादा में हुए अग्निकांड पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। उन्होंने आगे लिखा कि नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर इस मसले को लेकर सरकार से कार्रवाई की अपील की है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इस अति दुखद और गंभीर मुद्दे को लेकर बिहार सरकार से पीड़ितों को पुनः बसाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए भी सरकार से अपील किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। वहीं रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के बलथरी पंचायत के चौरी गांव में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार के विशेष निर्देश पर श्रमिकों का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन एवं विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बलथरी पंचायत में आयोजित कैंप में उपस्थित श्रमिकों को कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए प्रेरित किया गया। कैंप में महिलाओं और पुरुषों समेत 100 से अधिक श्रमिकों की उपस्थिति रही, जिसमें ऑनलाइन निबंधन के लिए 58 आवेदन, नवीनीकरण के लिए 8 आवेदन, योजना से संबंधित 2 आवेदन प्राप्त हुए। इस नेक पहल से गांव के श्रमिक भाई बहन भी अपने आप को बोर्ड में पंजीकृत करवा पाएंगे। उन्होंने गांव के सभी श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वह अपने बच्चों को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़े।
ताकि उनके सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ें। सासाराम में प्रधान प्रोविजन पदाधिकारी का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूटी सवार से मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो 14 सितंबर का बताया जा रहा है, जब दिन के 11:30 बजे के आसपास रोजा रोड में वे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक से उनकी गाड़ी के ड्राइवर से कुछ बहस हो गई। इस बीच पदाधिकारी रजनीश कुमार राय अपनी गाड़ी से तैश में उतरते दिख रहे हैं और स्कूटी सवार से मारपीट और धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान वह अपने एक सहयोगी से स्कूटी सवार की तस्वीर भी खींच रहे हैं। तस्वीर में ऐसा दिख रहा है कि धमकी दी जा रही है। इस हाथापाई के दौरान मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। यह सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में प्रोबेशन अधिकारी ने ही युवक पर उल्टे मारपीट एवं सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए नगर थाना में केस दर्ज करा दिया है, जबकि तस्वीर में यह दिख रहा है अधिकारी ही युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने थाने में केस दर्ज कराया कि स्कूटी सवार ने ही उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में रखे सरकारी कागजात फाड़ दिए। इस संबंध में जब अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोदी कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी देश को अधिनायकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की मंशा तो संविधान बदलने तक की है। यह बातें झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला तय कर दिया है कि इस देश का अगला स्वरूप क्या होने जा रहा है। विविधताओं से भरा देश है। हर राज्य का अपना अपना पर्व होता है। राज्य के पर्वों में भी एक अंतर है। परीक्षाएं चलती हैं, नौकरियों की प्रक्रिया चलती है। न त्योहार मना पाएंगे न परीक्षाएं देने देंगे। उन्होंने सवाल किया कि यह किसने कह दिया कि एक साथ वोटिंग होता तो प्रतिशत बढ़ जाएगा। राज्य की आकांक्षाएं और मुद्दे अलग हैं, सोच अलग होती है। केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। जिस आग को लेकर बीजेपी चल रही है, वह आग उन्हीं को जलाकर राख कर देगी। गढ़वा शहर के नवादा मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में गढ़वा शहरी एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के 1000 से अधिक युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा विधायक उपस्थित रहे। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी उसमें उपस्थित रहे। इन सभी ने माला पहनाकर और पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में इन युवाओं को शामिल किया। सभी युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराने एवं राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही समारोह में मंत्री को युवाओं ने बुके के साथ साथ फूल के बड़े माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पर बेहतर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है। इनके पास सभी चीजों को काफी बारीकी से सोचने समझने की शक्ति है। आज राज्य की युवा और जनता पूरी तरह से जागरूक है। यह किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य की जल जंगल जमीन का भरपूर दोहन किया। आज पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि गढ़वा के माथे पर लगा पिछड़ेपन का कलंक भी अब काफी तेजी से धुल रहा है। युवाओं में इतनी ताकत है कि ये सिर्फ गढ़वा ही नहीं, पूरे झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल करने की क्षमता रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी को लेकर बोकारो बीजेपी और युवा मोर्चा के लोग अलग अलग तरीके से इस पखवाड़े को मना रहे हैं।
बीजेपी युवा मोर्चा जिला कमेटी की तरफ से आज रेड क्रॉस में ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर ब्लड डोनेट किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। बीजेपी बोकारो जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि हम यह संदेश देने आए हैं कि हम युवा देश के प्रधानमंत्री के हर उस फैसले के साथ हैं जो वह देश को मजबूत बनाने के लिए ले रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी को लेकर यह कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है, चाहे वह फल वितरण हो या फिर ब्लड डोनेशन। मोबाइल टावर से केबल चोरी करने वाले 2 चोर को पुलिस ने चोरी किए गए 90 मीटर केबल के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर कबाड़ी गोदाम से चोरी का एल्यूमिनियम तार सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। मोबाइल टावर में केबल चोरी करने आए चोरों के द्वारा मौके पर छोड़ी गई स्कूटी से इन चोरों की गिरफ्तारी हो पाई है। इसकी जानकारी चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने दी है। एसडीपीओ ने बताया कि 16 और 17 सितंबर की मध्य रात्रि को पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बांधगोड़ा बी ब्लॉक स्थित बीएसएनएल और जियो के संयुक्त टावर से केबल चोरी करने का काम किया गया था। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची और स्कूटी को बरामद किया गया। स्कूटी की पड़ताल करने पर पुलिस ने अमन बास्की और राहुल तांती को गिरफ्तार किया। दोनों ने टावर से केबल चोरी करने की बात स्वीकारी है और अन्य टावर से भी चोरी करने की बात कबूल की। उसके बाद पुलिस ने दूंदी बाजार में कबाड़ी गोदाम में छापेमारी की। चोरी किया गया केबल और एल्यूमिनियम तार के साथ अन्य सामान को जब्त किया गया। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।